इस वीडियो में मैं क्लास 10th का केमिस्ट्री कार्बन एवं इसके यौगिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। और अगर आप लोग इससे पहले चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, इससे पहला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी एथेनोइक अम्ल होगा। ठीक है। दूसरा है क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, तो क्या होता है क्लोरोमीथेन का सूत्र? तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है CH3Cl क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। नेक्स्ट है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें क्या होता है, कौन सा अबंध होता है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा 10 सहसंयोजक अबंध है। प्रोपेन का आणविक सूत्र जो है C3H8 इसमें 10 सहसंयोजक अबंध है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्वारेजिया यानी रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा 3:1 होगा। ठीक है। वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। ठीक है। 5 नंबर देखिए इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो 5 का सही उत्तर होगा अवायवीय। इथाइल अल्कोहल जो है अवायवीय के श्वसन में बनता है। नेक्स्ट है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो ये इसका सही उत्तर मीथेन होगा, ऑप्शन ए। इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद हैं जिनमें, तो इसका सही उत्तर देखिए ऑप्शन ए है, एक सिग्मा और एक पाई अबंध है। ठीक है। नेक्स्ट है इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है? तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा 7। इथेन में जो है 7 सहसंयोजक अबंध होते हैं। 9 है मीथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है? तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 4। मीथेन में 4 सहसंयोजक अबंध होते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा 3। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा एल्केन का। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है। ऊर्जा का SI मात्रक होता है, तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है जल का विद्युत संयंत्र ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट बेंजीन का आणविक सूत्र है, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है। 15 है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध होते हैं? तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा C3H4। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा -CHO जो है कार्बोनिलिक ग्रुप का प्रतिकारक है। नेक्स्ट है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा -OH जो है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। 18 नंबर इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र C2H5OH होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा CaCl2 जो है आयनिक यौगिक होता है। 20 नंबर है इनमें से कौन सा यौगिक NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके फदफदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त करता है? तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा एथेनोइक अम्ल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ है कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 22 नंबर ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन ए है C6H12O6 ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है। 23 नंबर है कैल्शियम कार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा एथाइन देता है। ठीक है। नेक्स्ट है Al4C3 के जल अपघटन से बनता है, तो 24 का सही उत्तर सी हो जाएगा मेथेन। ठीक है। मेथेन। 26 नंबर निम्नांकित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक है? तो देखिए 26 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा बेंजीन। बेंजीन जो है एरोमेटिक यौगिक है। ठीक है। नेक्स्ट है 27 नंबर विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो है वो CaOCl2 होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 2 अबंध पाए जाते हैं। ठीक है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं संख्याओं का अनुपात है, तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा 2:1 होगा। ठीक है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात जो है वो 2:1 होता है। ठीक। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा आइसोप्रीन का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा Cu जो है सबसे अधिक क्रियाशील होता है। अभिक्रियाशील मूलक C डबल बॉन्ड C वाले यौगिक कहलाते हैं,
तो ये 32 का देखिए सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा, एल्कीन कहलाते हैं। अभिक्रिया मूलक जो C डबल बॉन्ड वाले होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। -COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो 33 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी होगा, अम्ल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है -CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, एल्डिहाइड कहा जाता है। ठीक, 35 है -OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो यह होगा एल्कोहल होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 35 का। 36 है मीथेन के दहन से प्राप्त होता है। तो मीथेन के दहन से CO2 प्राप्त होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, एल्काइन है में से कौन सा होगा? तो देखिए 37 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, C2H2 जो है एल्काइन है। ठीक, 38 है निम्नांकित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक अल्काइन है? तो 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, एसिटिलीन। ठीक है, एथीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या कितनी है? तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 2 आबंध होती है। कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। 40 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 4। कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।